स्वामी परमानंद जी, रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी आप साधन को इतना सुगम बता देते हैं कि जिसने एक बार राधा नाम ले लिया उसका भी कल्याण निश्चित है, परंतु आप कभी ये भी कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, निरंतर साधनारत हुए बिना कल्याण नहीं होगा। महाराज जी, इसमें क्या रहस्य है? एक बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर कहता है कुछ लिखो, तो गोली और डंडा बनाता है, बोले शाबाश शाबाश टॉफी लो। और एक साल जब गोली डंडा बनाता थप्पड़ मारता है, एक साल हो गए उसी गोली डंडा में लगे हुए, अक्षर लिखो का खा गा घा, समझ रहे ना। ये नए विद्यार्थी हैं और सत्य वचन है, यदि आप एक बार भगवान का नाम लोगे तो मंगल की नींव रख गई। लेकिन जो भजन परायण है, जो साधन परायण है, अब उनकी कसौटी है कि मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों से जाने से रोको, मन को विषयों का संकल्प मत करने दो, मन को निरंतर भगवान के चिंतन में लगाओ। 24 घंटे में सो गए तो बात अलग, जितना हम जग रहे हैं तो जगते समय हर काम करते हुए भगवान नाम चलना चाहिए। तो समझना होगा कि प्रारंभिक साधक को प्रोत्साहन दिया जाता है और मध्य साधक को कसौटी पे कसा जाता है और उत्तम साधक को प्रणाम करके उसकी वंदना की जाती है। तो साधना की को अगर इनको प्रारंभिक वो बात बता दे जो यहाँ है, तो छोड़ देंगे कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे। तो हम इनको कहते हैं आप विषय भोगो, लेकिन धर्म युक्त भोगो। आपका जो मन हो, आज खाने का, आज पीने का, आज देखने का, आज सुनने का, वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए तुम्हारा मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो साधक धैर्यपूर्वक परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन बड़े कठोर शब्दों से दिया जाता है, कहीं फिसल मत जाना, आगे बढ़ो। तो कल्याण की भी कोटि है, इसलिए जैसे मोक्ष के भी सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्वादि है, ऐसे कल्याण की भी कोटि है। कल्याण तो जीवन भर वैश्यागमन के अंत में नारायण बोला तो उसका अजामिल कभी हो गया, लेकिन प्रेम भगवान से करना, भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी दिव्य लीला में प्रवेश होना, या ब्रह्मबोध संपन्न होकर अपने स्वरूप में मगन रहना, ये सब चढ़ाई की बातें हैं। तो प्रारंभ से लेकर चढ़ाई तक की चर्चा सत्संग में होती है, तो जो जिसका अधिकारी होता है वो बात पकड़ लेता है। जब ये बात आती है हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते, तो हमसे कहते यदि बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते तो राधा राधा पकड़ लो यार, हम छोड़ने की बात कहाँ कहते हैं। तो बीच में राधा राधा डाल लो, और राधा राधा पकड़ लोगे, राम राम पकड़ लोगे, तो नाम एक दिन तुम्हें संत बना देगा, नाम एक दिन तुम्हें भगवान का भक्त बना देगा, नाम एक दिन तुम्हारी सारी दुर्वासनाएं नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे वचन कहे जाते हैं कि जो जिस कोटि का अधिकारी होता है उसको उस कोटि से समझाया जाता है। नितिन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आत्म भाव और साक्षी भाव में रहने का प्रयास तो करता हूँ, किंतु इसमें स्थित नहीं रह पा रहा हूँ, बहुत कठिनाई आती है महाराज जी, मुझे जड़ भरत जी जैसी स्थिति चाहिए। हाँ, प्रणाम है बच्चा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। महापुरुषों को लक्ष्य करके चलना ही चाहिए। बड़े पुण्य हैं तुम्हारे अनेक जन्मों के, जो तुम इतने बड़े महापुरुष की जैसी स्थिति चाहते हो। पर इसके लिए बच्चा भजन करना पड़ेगा। जड़ भरत जी तब बने, पहले भरत जी के जीवन चरित्र को देखिए कि
कि उन्होंने भगवान के लिए अपनी रानियों को, अपने पुत्र को, चक्रवर्ती सम्राट पद को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे बड़ा कष्ट सहते हुए भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के भजन में रहते थे। एक दिन कोई हिरनी प्यासी आई और वो पानी पी रही थी, गर्भवती भी थी। पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो भयभीत हिरनी छलांग मारी तो उसके योनि द्वार से उसका गर्भ स्रवित होकर के जल में गिर गया। अब दयालु भरत जी उस समय गंडकी नदी में खड़े जप कर रहे थे। उन्होंने देखा इसका तो कोई आश्रय नहीं है, हिरनी उस पार गिरी और मर गई, ये बच्चा तो मर जाएगा। दौड़ करके जल से उठा लिया और उसको अपनी कुटिया ले आए और धीरे धीरे उसको दुलार करने लगे। 2-4 दिन में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममत्व हो गया, भय लग गया। जिससे प्रीति होती है उसमें अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पर मन में संदेह हो जाता है। उनको लगा कि मैं छोड़ दूं, कहीं भेड़िया खा जाए, कहीं कुछ कुत्ते खा जाए, कहीं कोई जीव खा जाए, इसलिए अपने पास इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे भगवान का भजन छूट गया और हिरण का चिंतन हुआ। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय हिरण का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा, तो अगला जन्म हिरण का पाया। अब उन्हें होश आया कि एक हिरण की आसक्ति में मैं चक्रवर्ती सम्राट पद जिन प्रभु के लिए छोड़ा, वो हिरण की आसक्ति से हिरण बन गया। अब वो हरी घास भी नहीं खाते, सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में अपने हिरण शरीर को खड़ा करके पूर्व अभ्यास के अनुसार वैसे ही मंत्र जप करने लगे। जब हिरण का शरीर छूटा तब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। तो हमें लगता है हमें खूब भजन करना चाहिए, अपने शरीर को पवित्र तीर्थों में अवगाहन, संत समागम, शास्त्रों का स्वाध्याय, गंदे आचरणों का त्याग और खूब नाम जप करें तो भगवान की कृपा से हम जड़ भरत तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके चरण धूलि का कुछ अंश तो बनी जाएंगे, क्योंकि भगवान के अंश हैं। हम जरूर ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, खूब नाम जप करें। राधे महाराज जी, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हुई? गुरु कृपा से। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गुरु जासु कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शुभा। गुरुदेव प्रसन्न तो साहब अनुकूल, सारी बात बन गई। इसमें हमारी साधना नहीं, हमारे गुरुदेव की अहेतुकी कृपा, हमारे इष्ट की अहेतुकी कृपा, इसमें हमारा कोई बल नहीं। तिनका क्या कर सकता है? वायु जहां जाए चाहे तहां उड़ा के डाल दे, ऐसे हम एक तिनका हैं। कृपा रूपी वायु उड़ा करके जहां डाल दिया वहां डाल दिया, जिस स्थिति को प्रदान कर दिया प्रदान। मेरे में कोई बल नहीं, मेरे में कोई साधना नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से जो कुछ है वो उनकी कृपा से, और जो बुराई है वो हमारी है। जो कृपा से आप देख रहे हो सद्गुण, ये उनके हैं। महाराज जी, एक किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु वचन बड़े या शास्त्रों के वचन बड़े? गुरु वचन। अगर हमारी गुरु निष्ठा है तो हमें गुरु की आज्ञा पर अपने प्राण समर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि हम शास्त्रों का रहस्य नहीं जानते हैं। शास्त्र कह रहे हैं पूर्व की तरफ चलने को और इशारा हो रहा है उत्तर की तरफ चलने का, फिर हम कैसे चल पाएंगे? तो हमें बच्चा बन के गुरु के चरणों के आश्रित हो जाना चाहिए। एक साधक ने प्रश्न किया कि हमारे गुरुजी ने हमको कुछ आदेश किए हैं, तो मैं किसी संत से उन आदेशों को पुष्ट करना चाहते हैं। हमका गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि संत की एक अपनी धरा होती है, स्थिति होती है। गुरु ने किस स्थिति में आपको आदेश दिया है और संत उसको किस स्थिति से काट दे या उत्तर दे दे, तो आप में गुरु के प्रति अवहेलना, अनादर और अश्रद्धा का भाव आ सकता है। इसलिए अगर सही बात पूछनी है तो गुरु से ही पूछो कि आपने जो आज्ञा करी, आप जो आदेश कर रहे हैं, आप जो व्यवहार कर रहे हैं,
क्या यह संतोषित है? क्या यह धर्मोचित है? अगर आप में कमी है तो पूछ सकते हो। अगर कमी नहीं है और समर्पण है तो प्रश्न ही नहीं बनता। होली खेलो, होली, बुरा न मानो, होली है। होली, जब आपकी होली तो फिर खेल रहे हैं होली, अभी होली ही नहीं। समझ पा रहे हो हमारी बात? जब होली तो फिर बुरा न मानो, होली है। जब होली तो होली, और जब तक हुई नहीं तब तक प्रश्न तो बना ही रहेगा। और जब होली तो आपकी होली। अब आप जैसा चाहो, मैं आपकी आज्ञा पर चल। हजारों बार संसार को तन मन प्राण समर्पित किए, एक बार गुरु को समर्पित कर दे यार, क्या घाटा हो जाएगा? हजारों बार भोगों की कामनाओं में शरीर को, प्राणों को, मन को, सबको भोगों की कामना से संसार को समर्पित कर दिया। एक बार गुरु को समर्पित हो जाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। लेकिन अपने मन की कामना के अनुसार हम नीच विषयी पुरुष का वर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं तो उनके आज्ञा पर हम प्रश्न कर सकते हैं, उनकी आज्ञा पर हम अपने हृदय में संशय खड़ा कर सकते हैं। नहीं, अगर गुरु की आज्ञा है तो हमें कोई प्रश्न नहीं है। ये जीवन गुरु के लिए है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। वास्तविक समर्पण तो यही है कि प्रश्न खत्म होगा। कृतो हम, बिका हुआ दास, बिके हुए दास में कोई प्रश्न नहीं होता। पर गुरु के प्रति समर्पण करना बहुत कठिन है। अगम्यो महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो, इसके बाद लिखा अगम्यो। और अगर अगम्यो निर्वाह कर लेंगे तो आगे लिखा अमोघस्त, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। जीव को जब तक उसके अभिमान में चोट नहीं पड़ती तब तक श्रद्धा दिखाना अच्छा लगता है, और जिस दिन अभिमान में चोट पड़ गई तो गुरु के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। बस इसी अभिमान को नष्ट करना गुरु की कृपा का सारा खेल होता है। वो रौंदते हैं हमारे अभिमान को। यदि अभिमान नष्ट हो गया तो जन्म मरण का चक्र नष्ट हो गया, क्योंकि जन्म मरण का चक्र अभिमान ही है। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, यही मूल है जन्म मरण का मूल। अगर ये लगता कि आज तो मुझे कृतार्थ कर दिया गुरुदेव ने, क्योंकि आज अपना माना और मुझे कठोर शब्दों से बोला, आज मैं निहाल हो गया। अगर ये अपना न मानते तो मुझे कठोर न बोलते। आज मैं निहाल हो गया, गुरुदेव में निहाल हो गया, और बाद में वैसे ही आचरण करते जैसे करते रहे तो अमोघस्य। अगर उसमें आप पास हो गए तो सब कुछ फ्री, निकुंज फ्री, प्रियालाल फ्री, सब महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, तेरे द्वारे बटत है। बस बात यही है, हाँ, अहंकार है। अहंकार अगर आ गया तो फिर हमारे ना आचार्य को पसंद है, ना हमारी स्वामिनी को पसंद है, ना हमारे गुरुदेव को पसंद है। एक बार बड़े महाभागवत देववन से पधारे नाहरमल जी, उनका नाम था। महाप्रभु को गुरु स्वरूप में स्वीकार किए थे। महाप्रभु श्री जी की रसोई के लिए अपने पीताम्बर में वृंदावन की सूखी लकड़ियों को बिन रहे थे श्री जी की रसोई करने। तो आए, उन्होंने कहा गुरुदेव आप लकड़ियां क्यों बिनते हो? मैं किसी धीमर से कह देता हूं और ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा कर देगा, उसको पैसे दे दूंगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा श्री जी की सेवा को धीमर से, अगर वो ये कहते कि गुरुदेव आप बिराजो मैं लकड़ी बिन देता हूं तो बहुत जोर की बात हो जाती। तो उन्होंने कहा श्री जी की सेवा संतों की अहेतु की कृपा से मुझे मिली है, और उस सेवा को तुम वृंदावन में रजोगुण लेकर के आते हो और उसे धीमर से करवाना चाहते हो। जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। पर उनके हृदय में भाव था कि गुरु को सुख पहुंचाना, इसलिए श्री जी ने सारी बात संभाली। श्री जी ने हरिवंश महाप्रभु को कहा उसका